बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों के मौसम आते ही हमें सबसे ज़्यादा इशू होता है, जो प्रॉब्लम होता है, जो एक मसला हमारे लिए बन जाता है, वो स्मोक का है। जो हमें धुंध नज़र आती है, धूल, मिट्टी, गर्द गुबार, धुआं जब ये मिलता है तो ये एक स्मोक बना देते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। स्मोक इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। स्मोक फिजाई आलूदगी की खास किस्म है। बुनियादी तौर पे स्मोग है क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, फोग एंड पोल्यूटेंट्स। ये धुएं, धुंध और आलूदा ज़रात का मिक्सचर है, आमेजा है। जब धुंध, धुआं और ये जो हमारी फिजा में जहरीले ज़रात हैं, इनका जब मिक्सचर होता है, जब आपस में ये मिलते हैं, सर्दी की वजह से ठंड होती है, तो ये स्मोक बना देते हैं। Rapid increase in industrialization, vehicles, burning of coal, petrol, oil, wood, material and smoke has intensified smog issue. तेजी से बढ़ती हुई सनअतें, गाड़ियां और कोयला, तेल, पेट्रोल, लकड़ियां और दूसरी अशिया को जलाना, इनके जलाने की वजह से जो धुआं बनता है और आलूदा ज़रात ने स्मोक के मसले को गंभीर बना दिया है। ये जूं जूं बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे दुनिया की पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती जा रही है, सनतें बढ़ती जा रही हैं, इंसानी ज़रूरत के लिए गाड़ियां और उनको फिर एनर्जी हासिल करने के लिए कोयला और बहुत सारी पेट्रोलियम मसनूआत को जलाते हैं, मुख्तलिफ अशिया को जलाया जाता है, इनका धुआं बढ़ता है। ये सारी चीज़ें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। इनके बढ़ने की वजह से स्मोक का मसला ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, परेशान कुन होता जा रहा है। स्मोक की वजह से हमने देखा है, जैसे स्मोक आता है, गले की बीमारियां, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, दमा, आंखों की बीमारियां ये आम हो जाती हैं। तो स्मोक काजेज acute and chronic diseases including asthma, strokes, heart attack and dementia etc. स्मोक शदीद और दायमी बीमारियों बशमूल दमा, स्ट्रोक, दिल के दौरे और मकबूतुल हवासी जैसी बीमारियों का बायस बनता है। Smoke can increase the risk of respiratory diseases as well as lung cancer. स्मोक सांस में हत्ता के फेफड़े के कैंसर के खतरात को भी बढ़ा सकता है। अगर इसमें एहतियात ना बरती जाए तो ये बहुत सारी शदीद किस्म की बीमारियों का बायस बनता है, जो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है, एहतियात करनी है। कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ काम है, वो हमने करने। अगर वो हम कर लें तो हम स्मोक से आसानी से बच सकते हैं, इसके मनफी असरात को कम से कम कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है यूज़ फेस मास्क। फेस मास्क, चेहरे के ऊपर मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क जब भी स्मोक हो, वैसे तो आजकल जिस तरह हमारी फ़िज़ा है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो हमारे बहुत सारे शहरों में, जितने भी बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, हत्ता कि हमारे जो देहाती एरिया हैं, इनके भी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी फ़िज़ा हमारी इतनी साफ़ नहीं है। तो हमें जब भी हम सफ़र करें तो हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। स्मोक के दिनों में ख़ास तौर पर फेस मास्क का इस्तेमाल करें और इसे ज़रूरी बना लें अपने लिए। और बच्चों को, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, इन्हें फेस मास्क लाजमी दें। आते जाते फेस मास्क पहन के रखें। मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। मास्क के साथ साथ यूज़ रेगुलर ग्लासेस, बाकायदा ऐनक पहने। ख़ास तौर पर सफ़र करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए ऐनक का इस्तेमाल करें कि इससे आपकी आंखें महफूज रहें। स्मोक के दिनों में ठंड होती है, इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती, लेकिन अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। यह आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं होने देगा। ब्लो यूर नोज रेगुलरली टू क्लीन आउट कंटेमिनेट। आलूदा ज़रात से पाक करने के लिए अपनी नाक को बार बार साफ करें। बार बार आपने अपनी नाक को साफ करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर नाक में निज़ाम रखा हुआ है कि ये आलूदा ज़रात को रोक लेता है। तो आपने अपनी नाक को बार बार साफ करना है ताकि जो आलूदा ज़रात है वो निकल जाए। जब भी बाहर जाएं, वापस आएँ, तो अपने हाथ, मुंह और जो हिस्से बाहर खुले रह गए थे, खुले हिस्से हैं, उनको बार बार धोना है। वॉश हैंड, फेस एंड एनी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट एवरी टाइम यू कम इनडोर आफ्टर बीइंग आउटसाइड। हर दफ़ा बाहर रहने के बाद घर आते अपने हाथ, मुंह और जिस्म के खुले या नंगे हिस्सों को धोएं। उनको अच्छे तरीके से धोना है। स्मोक के दिनों में अपने घर की खिड़कियां, चिमनियां और जो इनलेट्स हैं जहां से अंदर से उसको बंद कर दें। सील वेंट्स, विंडोज एंड अदर इनलेट्स ऑफ योर हाउस। अपने घर की चिमनी और खिड़कियां वगैरह बंद कर दें। इससे क्या होगा, आप स्मोक से बच जाएंगे। स्मोक के दिनों पे हम जब ट्रैवल करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आप स्कूल के लिए आ रहे हैं, स्कूल से वापस जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, कहीं भी आना जाना है, तो इसमें आपने गाड़ी को
آپ کے پاس گاڑی ہے، بائک ہے، جو بھی آپ احتیاط سے چلائیں. ڈرائیو کیئرفلی ان سموگ میں گاڑی احتیاط سے چلائیں. اپنے احتیاط کرنے، زیادہ سپیڈ سے نہیں جانا، تیز رفتار نہیں جانا، کیونکہ دھند سموگ ہوتا ہے، حد نظر بڑی کم ہوتی ہے، چیزیں صحیح طریقے سے واضح سے نظر نہیں آتی دور دور. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ. سموگ میں گاڑی کو آہستہ چلائیں، آہستہ آہستہ سے آرام سے جائیں. وقت کا تھوڑا سا مارجن رکھ لیں. فرض کریں آپ کو جاتے ہوئے 15 منٹ لگتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کم از کم 25 منٹ پہلے جائیں اور 10-15 منٹ کا مارجن رکھیں تاکہ سلو آہستہ آہستہ جائیں، کسی قسم کے ناگہانی حادثے سے بچ سکیں. سموگ کے دوران گاڑی چلاتے ہوئے فوگ لائٹس استعمال کریں تاکہ آپ کو اور آنے والوں کو پتہ چل سکے کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے. اوائڈ گوئنگ unnecessarily، بلا وجہ گھر سے باہر جانے سے گریز کریں. سموگ کے دنوں میں خام خواہ ایسے ہی گھر سے باہر جانے سے گریز کریں. ہاں ضروری ہو تو جائیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت گھر کے اندر گزاریں تاکہ سموگ کے منفی اثرات سے آپ بچ سکیں. اگر آپ عمل کریں گے، احتیاط کریں گے تو آپ سموگ کے اثرات سے بچے رہیں گے، آپ صحت مند رہیں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف، اپنی حفاظت خود کریں، اپنا خیال آپ خود کریں، اپنی صحت خود بچائیں. لیو ہیلدی، لیو ہیپی، صحت مند رہیں، خوش رہیں. صحت مند رہیں گے تو خوش رہیں گے. بیمار جسم کیا خوش رہتا ہے. اپنا خیال کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.